आज इलेक्ट्रिसिटी में हम सबसे पहला टॉपिक सर्किट्स देखेंगे। सर्किट्स को समझने के लिए चलिए बना करके देखते हैं एक सर्किट को। सर्किट को बनाने के लिए हमने ली एक बैटरी, हमने लिया एक बल्ब और लिया एक स्विच। इन सभी को हम एक मेटालिक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और ये कनेक्शन सीरीज में है। अब यहां आप देख सकते हैं ये स्विच खुला हुआ है, मतलब सर्किट ओपन है। तो सर्किट अगर हमारा ओपन है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है। अगर हमें इसमें करंट फ्लो कराना है तो इस स्विच को हमें बंद करना होगा। स्विच बंद हुआ, इसमें करंट फ्लो होने लगा और ये बल्ब ग्लो करने लगा। करंट क्यों फ्लो हो रहा है? करंट इसलिए फ्लो होता है क्योंकि इस बैटरी में होते हैं कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी में एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उस टर्मिनल को हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और जिस साइड चार्जेस नहीं होते हैं उस टर्मिनल को हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं और करंट इसकी रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब ये करंट क्यों फ्लो करता है उसके पीछे है रीजन ये इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स तो पहले भी थे। अगर हम सिर्फ एक मेटालिक वायर को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें भी थे, तो क्यों नहीं इसमें करंट फ्लो हो रहा था? क्योंकि उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे और जाकर के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ और एटम के साथ कोलाइड कर जाते थे और फिर इनका पाथ चेंज हो जाता था। लेकिन जब हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई कर दी, मतलब ये बैटरी जब हमने इसमें लगा दी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्डरली वे में, मतलब एक ऑर्डर्ड तरीके से मूव करना शुरू कर देते हैं। इनकी स्पीड भी बढ़ जाती है, इसी वजह से करंट फ्लो होता है। अब हमें एक बात समझ में आ जाती है कि करंट को फ्लो कराने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए हमें चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस मेटल में इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा फ्री होंगे उतना अच्छा वो कंडक्टर होता है। इस रीजन से सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, कॉपर सेकंड नंबर पे है और गोल्ड थर्ड नंबर पे है। अगर हम बात करें सिल्वर और गोल्ड की, तो सिल्वर उतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, वहीं गोल्ड महंगा होते हुए भी उसका यूज ज्यादा होता है। आपके आईफोन्स के सर्किट में गोल्ड का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक अच्छा कंडक्टर है और साथ ही वो कोरोड नहीं होता है, लंबे समय तक वो खराब नहीं होता है। कॉपर सस्ता भी है और एक अच्छा कंडक्टर है और इस वजह से कॉपर सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कंडक्टर है, मतलब कॉपर का यूज मेटालिक वायर में सबसे ज्यादा किया जाता है। अब हम सर्किट को हटाते हैं और करंट को समझते हैं। करंट को समझने के लिए हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन। करंट क्या है? करंट चार्ज का फ्लो है पर यूनिट टाइम। कहां से? किसी भी मेटल के क्रॉस सेक्शन से, मतलब जो चार्ज किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू पर यूनिट टाइम फ्लो होता है वही करंट होता है। अगर हम अपने सर्किट को फिर से ले आएं और ये जो कंडक्टर है, मतलब ये जो मेटालिक वायर है, हम इसको कट करके देखें, तो कट करके हम देखेंगे ये जो एंड है, ये जो सेक्शन है, इसी को हम क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो चार्ज फ्लो होगा पर यूनिट टाइम वही होता है करंट। तो इस तरह से करंट का फॉर्मूला I बनता है चार्ज अपॉन टाइम। अगर हम इसकी यूनिट देखें तो चार्ज की SI यूनिट है कूलम और टाइम की SI यूनिट है सेकेंड्स। तो कूलम पर सेकेंड इसकी यूनिट बन जाती है। कूलम पर सेकेंड को ही हम एम्पियर भी कहते हैं। तो अगर हमें कम करंट को मेजर करना हो
मतलब बहुत ही छोटा करंट है, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि एम्पियर एक बड़ी यूनिट है। मतलब घरों में जो हमारे स्विच बोर्ड्स होते हैं उसमें जो स्विच लगे होते हैं, आप कभी उस पे देखिएगा तो उस पे कितना एम्पियर रेटिंग है उसकी, कितने एम्पियर करंट्स पे वो चलता है, वो उस पे लिखा होता है। हमारे चार्जर्स पे कितने एम्पियर पे वो चार्जर ऑपरेट करता है, इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है, वो सब लिखा होता है। तो बड़े करंट के लिए तो ठीक है एम्पियर, लेकिन अगर करंट छोटा है तो क्या करना है? तो कैसे उसको मेजर करेंगे, क्या यूनिट होगी? तो एम्पियर से छोटा होता है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्या है? मिली एम्पियर मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर्स। ठीक है, तो जैसे हमारे मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन में जो करंट फ्लो होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत ही कम होता है, उसको हम लोग मिली एम्पियर मेजर करते हैं। उससे भी छोटा अगर हम बात करें माइक्रो कंट्रोलर्स की, जो किसी भी आईसी में, किसी भी सर्किट में लगे होते हैं, वो माइक्रो कंट्रोलर्स में जो करंट फ्लो होता है वो बहुत कम होता है। तो इनको हम कैसे मेजर करेंगे? इनको हम मेजर करते हैं माइक्रो एम्पियर के थ्रू। माइक्रो एम्पियर क्या है? माइक्रो एम्पियर का मतलब है 10⁻⁻⁶ एम्पियर्स। ठीक है, तो अगर हमें ज्यादा करंट मेजर करना हो हम एम्पियर, और अगर छोटे करंट हमें यूज करने हो तो हम मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर यूज करते हैं। यहां पे हमने देखा एक और चीज है, वो है कूलम। कूलम जो चार्ज की यूनिट है, तो कूलम क्या है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। कूलम वो चार्ज है जो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में मौजूद होता है। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज मौजूद है उसी को हम कहते हैं एक कूलम। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम मेजर करेंगे करंट को। करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर को अगर हम इस सर्किट में यूज करना चाहें, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए, तो हम इस एमीटर को इस सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो हमने देख सकते हैं आप, इसमें हमने इसको सीरीज में लगा दिया है। अब इस एमीटर में जो रीडिंग आएगी वही हमें बताएगा कि इस सर्किट में कितना करंट है एम्पियर्स में। अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।